श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवडं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमद्मधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये नारद परिव्राजको उपनिषद का पंचमोपदेश पूरा करके षष्ठोपदेश में सत्संग शुरू कर रहे हैं। अथ नारदः पितामहमुवाच भगवन् तदभ्यासवशात् भ्रमरकीटन्या एवद तदभ्यासः कथमिति तमाह पितामहः सत्यवाग्ज्ञानवैराग्याभ्यां विशिष्टदेहा विशिष्टो वसेत्। ज्ञानं शरीरं वैराग्यं जीवनं विद्धि शान्ति दान्ति नेत्रे मनो मुखं बुद्धिः कला पंचविंशति तत्त्वान्यवयवा अवस्था पंचमहाभूतानि कर्म भक्ति ज्ञान वैराग्यम शाखा जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयाश्चतुर्दशकारणानि पंकस्तंभाकारणिति एवमपि नावमति पंकं कर्णधार इव यन्तेव गजं स्वबुद्ध्या वशीकृत्य स्वव्यतिरिक्तं सर्वं कृतकं नश्वरमिति मत्वा विरक्तः पुरुषः सर्वदा ब्रह्महमिति व्यवहरेन्नान्यत् किञ्चित् वेदितव्यं सोऽव्यतिरेकण जीवन मुक्तो वशेद कृतकृत्यो भवति न नाहं ब्रह्मेति व्यवहरेत् किन्तु ब्रह्महमस्मीत्यजस्रं जाग्रत्या स्वप्न सुषुप्तिषु तुरीयावस्थां प्राप्य तुरीयाति तत्त्वं व्रजेत्। अब नारद ने पितामह ब्रह्मा जी से फिर से पूछा, हे भगवान, उसके अभ्यास के कारण भ्रमर कीट न्याय की तरह वह अभ्यास कैसे होता है। पितामह ने उनसे कहा, सत्य वाणी को धारण करके ज्ञान और वैराग्य से इस शरीर की आसक्ति को पहले दूर करना चाहिए। आसक्ति रहित जो शेष बचा हुआ अतिश्रेष्ठ शरीर होता है उसी में अवस्थित होकर रहना चाहिए। ज्ञान ही वह बचा हुआ श्रेष्ठ शरीर है, वैराग्य ही उसका प्राण है, शांति और दांति उसके दो नेत्र हैं। ऐसा जानो, शुद्ध मन ही मुख है, बुद्धि कला है। 25 तत्व इस शरीर के अवयव है। 25 तत्व ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, प्राण 5, विषय 4, अंतःकरण 1, प्रकृति 25, 5 महाभूत, 5 अवस्थाएं हैं।
कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसकी भुजाएं, शाखाएं हैं। अथवा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये अवस्थाएं उसकी शाखाएं, भुजाएं हैं। पहले कहे गए 14 कारण पंख में विद्यमान जीर्ण खम्भों की तरह हैं। इस तरह की स्थिति में भी जिस प्रकार कीचड़ में फंसी नाव को भी कुशल नाविक ठीक रास्ते पर ला ही देता है, उसी तरह संसार के कीचड़ में फंसी जीवन नैया को श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार पार लगाए, जैसे महाबद हाथी को अपने बस में रखकर उससे यात्रा कराता है। शरीरस्थ पुरुष अपने सिवा सब कुछ को कृतक और नाशवान मानकर वह विरक्त पुरुष सदैव मैं ब्रह्म हूँ ऐसा व्यवहार करते हुए आत्मा के अतिरिक्त और कुछ जानने लायक है ही नहीं ऐसा सोचता है। इस तरह वह जीवन मुक्त होकर रहता है। वह तब धन्य धन्य कृतार्थ हो जाता है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसा तो कभी व्यवहार ही नहीं करना चाहिए, परंतु मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा ही निरंतर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में ध्यान करना चाहिए। बाद में तुरीय अवस्था को प्राप्त करके इससे भी परे तुरीयातीत अवस्था में जाना चाहिए। दिन जागृत अवस्था है, रात्रि स्वप्न अवस्था है, अर्धरात्रि सुषुप्त अवस्था है। इस प्रकार एक तुरीय अवस्था में तीनों अवस्थाएं हैं और वह तुरीय अवस्था तुरीयातीत में प्रतिष्ठित है। इस तरह एक ही अवस्था में 4 अवस्थाएं निहित है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ऐसे 4 अंतःकरणों में से प्रत्येक के अधीन जो 14 करण पहले बताए जा चुके हैं, उन चक्षु आदि करणों का व्यापार इस प्रकार है। यथा आँखों का रूप ग्रहण, श्रोत्रों कानों का शब्द ग्रहण, जिह्वा का रसस्वादन, नाक का गंध ग्रहण, वाक का बोलना, हाथ का लेन देन, पैर का चलना, गुदा का उत्सर्ग, उपस्थ का आनंद ग्रहण, त्वक का स्पर्श ग्रहण, इन सभी के अधीन विषय ग्रहण की बुद्धि है। बुद्धि से मनुष्य जानता है, चित्त से चैतन्यता की प्राप्ति करता है, अहंकार से अहंकार का अनुभव करता है। इन सब की सृष्टि करके इनके समूह रूप देह में आत्माभिमान करने से चैतन्य जीव हो जाता है। गृह के अभिमान से जैसे गृहस्थ होता है, उसी तरह शरीर में जीव का संचार होता है। शरीर में अंतःकरण में एक 8 दल वाला कमल है, उसमें प्रतिष्ठित जीव उक्त कमल के पूर्व दल की ओर जाता है तो पुण्य की आवृत्ति होती है। जब अग्निकोण की ओर जाता है तब निद्रा और आलस्य बन जाता है। वह जब दक्षिण की ओर मुड़ता है तो क्रूर बुद्धि उत्पन्न हो जाता है। वह जब नैऋत्य की ओर झुकता है तब पाप बुद्धि बढ़ती है। वह जब पश्चिम की ओर जाता है तो क्रीड़ाओं की ओर रुचि बढ़ाती है। वह वायव्य की ओर जाता है तो बुद्धि बढ़ती है, और जब उत्तर में जाता है तो शांति मिलती है। ईशान की ओर जाता है तो ज्ञान बढ़ता है, और जब वह जीव कमल की कर्णिका में ही रहता है तब वैराग्य भाव बढ़ता है। उसके कमल के केसरों में रहने से आत्मचिंता जागृत होती है। इस तरह जिसमें चैतन्य तत्व ही प्रधान मुख्य है, ऐसे आत्मस्वरूप को समझकर परिव्राजक तुरीयातीत ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित होता है। जीव की 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम जागृत, द्वितीय स्वप्न, तृतीय सुषुप्ति और चौथी तुरीय। और इन चारों अवस्थाओं से रहित जो है यह तुरीयातीत है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तटस्थ साक्षी, इन 4 भेदों में एक ही देव दिख रहा है। वह एक ही देव निर्गुण है, वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा बोलना चाहिए। यदि ऐसा एक अनुशुद्ध ब्रह्म न माना जाए तब तो
जागृत अवस्था में जागृत आदि 4 अवस्थाएं, स्वप्न में भी स्वप्न आदि 4 अवस्थाएं, सुषुप्ति में भी सुषुप्ति आदि 4 अवस्थाएं होंगी। वैसे तुरीय में भी तुरीय आदि 4 अवस्थाएं होंगी, पर ऐसा तुरीयातीत निर्गुण के लिए तो है नहीं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप विश्व, तेजस और प्राज्ञा के साथ एक ही साक्षी रहता है, किंतु तटस्थ ईश्वर दृष्टा नहीं है, क्योंकि तटस्थ मायाधारी ईश्वर होता है, किंतु इसकी कोई दृष्टा नहीं है। अतः तटस्थ दृष्टा न होने के कारण वह दृष्टा नहीं है। मायाधारी दृष्टा को मान ले तब तो जीव भी दृष्टा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जीव दृष्टा नहीं है, क्योंकि जीव कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहंकार आदि से स्पष्ट होता है, स्पृष्ट होता है, और वह साक्षी कर्तृत्व आदि से स्पृष्ट नहीं है। जीव भी तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि से स्पृष्ट नहीं है, ऐसा मान लिया जाए तो यह ठीक नहीं, क्योंकि देह रूपी क्षेत्र में उसका अभिमान होता है, और शरीर के अभिमान के कारण उसमें अहम है। परमात्मा और जीव में व्यवधान ऐसा है जैसा महाकाश और घटाकाश में है। यही कारण है कि जीव सर्वदा श्वासोच्छ्वास में सोहम अर्थात मैं वह हूँ, इस प्रकार अपने मूल स्वरूप का अनुसंधान करता रहता है। श्वास के बहाने से आत्मस्वरूप का स्मरण करता रहता है। ऐसा सोचकर जो मनुष्य शरीर के अभिमान को छोड़ देता है, वह शरीर अभिमान से मुक्त हो जाता है, वही ब्रह्म हो जाता है, ऐसा कहा गया है। वह योगी सभी संगों को छोड़ देता है, वह क्रोध को नियंत्रित रखता है, मिताहार करता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, बुद्धि के सभी द्वारों को, सभी इंद्रियों को बाह्य विषयों से बंद करके अपने मन को वह ध्यान में लगा देता है। शून्य में, अवकाश में या गुफाओं में अथवा जंगलों में वह सदा संयमी योगी अच्छी तरह से अपना ध्यान शुरू कर देता है। वह योग जानने वाला सिद्धि का, परमात्मा प्राप्ति का आकांक्षी कभी भी आतिथ्य सत्कार में, श्राद्ध में, यज्ञों में या देव यात्रा के उत्सवों में या बड़े लोगों में नहीं जाता, अर्थात उनसे हिलता मिलता नहीं है। वह योगी ऐसा वर्तन करता है कि लोग उसका अपमान ही करें, लोग उससे दूर ही भागे। वह योगी ऐसे रहता है जिससे कि सत्पुरुषों के मार्ग को कोई बाधा न पहुँचे। इस प्रकार से वो योगी रहता है। वाणी का दंड, कर्म का दंड और मन का दंड, ये 3 दंड जिसके वश में है वही सही त्रिदंडी महामति है। धूम रहित शांत हो चुकी अग्नि वाले घर में जो भिक्षा के लिए उत्तम ब्राह्मणों के घरों में ही जाता है, वह सर्वोत्तम योगी कहा जाता है। परंतु जो पुरुष संन्यास के स्वधर्म के बिना ही किसी प्रकार का नियम न पालते हुए केवल हाथ में दंड लेकर भीख मांगने लगता है, वह नीच यति कहा जाता है, नीच यति कहा जाता है। जिस घर में विशिष्ट रूप से अच्छी भिक्षा मिलती हो, वहाँ मोहवश जो योगी पुनः नहीं जाता, वही सच्चा योगी कहलाता है, अन्य नहीं। जो योगी सभी इंद्रियों से रहित होकर उन सभी के साक्षी को, जो पारमार्थिक रूप में ज्ञान स्वरूप ही है, जो सुखात्मक है, जो स्वयं प्रकाश है, उसे परम तत्व के रूप में जानता है, वह अति वर्णाश्रमी जो हो जाता है। वर्ण आश्रम आदि तो उस देह में माया के द्वारा ही कल्पित किए गए हैं। मूल बोध स्वरूप आत्मा के लिए तो वह कभी है ही नहीं। जो वेदांती ऐसा समझ गया होता है, वह अति वर्णाश्रमी हो जाता है। आत्मदर्शन के द्वारा जिसका वर्ण आश्रमाचार निर्गलित हो चुका हो,
वह सभी वर्णों और आश्रमों के धर्मों का अतिक्रमण करके अपने आत्मा में ही स्थित रहता है। जो योगी अपने आश्रमों और वर्णों को लांघकर अपने आत्मा में ही स्थिर रहता हो वह अति वर्णाश्रमी है, ऐसा सभी वेद के अर्थ जानने वाले कहते हैं। इसलिए हे नारद, आश्रम और वर्ण तो अन्य देहादि में रहे हुए धर्म है, और आत्मा को नहीं जानने वालों ने भी भ्रम से आत्मा में उनका आरोपण कर दिया है। जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उनके लिए तो न कोई निषेध है, न कोई विधि है, न कुछ त्याज्य है, न कुछ भी अत्याज्य ही है। इसीलिए हे नारद, सभी प्राणियों से विरक्त होकर ब्रह्म के पद से भी वैराग्य प्राप्त कर सभी में तुच्छ भाव रखकर पुत्र धनादि से विरक्त होकर ही रहना चाहिए। ऐसा तभी हो पाएगा जब शरणागत हो जाए। ऐसे विरक्त श्रद्धा और मुक्ति के मार्ग से श्रद्धालु योगी को वेदांत के ज्ञान के लाभ की इच्छा पूर्ति हेतु ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। वहाँ लंबे समय तक सेवा करके गुरु को प्रसन्न करके सावधान होकर सदैव वेदांत वाक्यों के अर्थों का ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। ममता रहित, अहंकार रहित, सभी संग से रहित, सर्वदा शांति आदि गुणों के साथ स्थिर वह योगी अपने आत्मा में ही आत्मा को देखता रहता है। संसार के प्रति दोष की दृष्टि रखने से वैराग्य उत्पन्न होता है, और ऐसे वैरागी योगी को तो संसार से संन्यास हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परमहंस नामक वह मुमुक्षु योगी ब्रह्म विज्ञान को ही साक्षात मोक्ष का एकमात्र साधन समझकर वेदांत श्रवण आदि से उसका अभ्यास करता है। इस ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति के लिए वह परमहंस नाम का योगी समदम आदि षड साधन संपत्ति से युक्त होता है। वह शांत, दांत और जितेंद्रिय होकर वेदांत के अभ्यास में तल्लीन हो जाता है। ऐसा योगी निर्भय होता है, आसक्ति रहित होता है, सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित होता है, वह अपरिग्रही होता है, जीर्ण शीर्ण कोपिन ही पहनता है, सिर का मुंडन करवाता है, नग्न भी रह सकता है। वह प्रज्ञाशील योगी वेदांतविद होता है, वह आसक्ति और अहंकार से रहित हो जाता है। वह योगी मित्र शत्रु आदि में समान भाव वाला, सभी प्राणियों में मैत्री भाव वाला, एकाकी ज्ञानी शांत मन वाला होता है, और वही इस संसार को पार कर जाता है, अन्य लोग नहीं। उसी के शरण में जाने पर यह संसार से पार हो जा सकती है, अन्य लोग के पास नहीं। गुरुजनों का हित चाहने वाला वह गुरु गृह में 1 साल तक रहता है, और वहाँ नियमों का पालन करता हुआ हमेशा संयम में सावधान रहता है। वहाँ से वह उत्तम ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके धर्मानुसार इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है। बाद में जब 1 वर्ष पूरा होने पर उत्तम ज्ञान योग को ऐसे आश्रम को प्राप्त करके ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमों का अतिक्रमण करके गुरुजनों की अनुज्ञा लेकर निसंग होकर क्रोध रहित होकर जितेंद्रिय रहकर मिताहार करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता है। यदि गृहस्थ धर्म विधियों से रहित हो और सन्यासी विधि पूर्वक कार्य में मग्न हो तो वह दोनों कभी शोभास्पद नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के लिए यह विपरीत कार्य है, अलग अलग धर्म है। मनुष्य मदिरा पीकर तो पागल होता ही है, किंतु रूपवती नारी के तो दर्शन मात्र से ही वह उन्मत्त हो जाता है।
अतः दर्शन मात्र से ही विषवत प्रभाव डालने वाली नारी को दूर से ही त्याग देना चाहिए सन्यासी। स्त्री के साथ बातचीत वार्तालाप, देखना, गाना, हंसना, बोलचाल सब छोड़ ही देना चाहिए। हे नारद, ऐसे परम अंश के लिए यहाँ पर किसी जप तप, पूजा अर्चना, अग्निहोत्र, स्नान, होम आदि किसी भी साधन की कोई आवश्यकता नहीं है मोक्ष होने में। योगी के लिए पूजा आदि, पितृतर्पण आदि अथवा तीर्थ यात्रा या व्रत, धर्म अधर्म आदि और लौकिक व्यवहार आदि कुछ भी उचित नहीं है। योगी तो सभी कर्मों को और लोकाचारों को छोड़ ही देता है। योगी कीड़े, जंतु, पतंगे और वनस्पति को भी कष्ट नहीं देता, क्योंकि वह ज्ञानी है और परमार्थ की मति वाला यति होता है। वह हमेशा अंतर्मुख रहता है, बाहर भीतर स्वच्छ रहता है, शांत मन वाला तथा अपने में ही पूर्ण होता है। भीतर के संग का परित्याग करने वाले बनकर हे नारद, तुम भी उसी तरह इस लोक में भ्रमण किया करो। यदि जहाँ अराजकता अव्यवस्था फैली हो वहाँ नहीं जाता है, वह अकेला ही रहता है। अकेला ही रहना उसको पसंद लगता है। स्तुति रहित, नमस्कार रहित, तर्पण आदि क्रिया रहित होकर किसी चल या अचल पर्वत आदि में निवास करता हुआ वह योगी यादृच्छिक स्वेच्छानुसार व्यवहार करने वाला होता है। ऐसा उपदेश है यति के लिए। यहाँ पर षष्ठ उपदेश भी पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय, सठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय, बालमुकुंद बालमुकुंद, श्रीमन्नारायण बालमुकुंद, बालमुकुंद बालमुकुंद, श्रीरंगनारायण बालमुकुंद, बालमुकुंद बालमुकुंद, श्रीनिवास नारायण बालमुकुंद, बालमुकुंद बालमुकुंद, वेंकट नारायण बालमुकुंद, बालमुकुंद बालमुकुंद, श्री मुक्ति नारायण बालमुकुंद। जय श्रीमन्नारायण।